हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 20 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी भी इवेंट के होने का जो चांस होता है बच्चों, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओके, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, उफ इट इज़ सो हॉट टुडे मे बी इट विल रेन टुमारो, यानी कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, हो सकता है कि कल बारिश हो। उसी तरह से ये भी हो सकता है नो इट मे नॉट, यानी कि बारिश ना भी हो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन वी यूज़ प्रोबेबिलिटी, तो रोज़ की कन्वर्सेशन में हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं वेरी ऑफ्टन एज they are situation in our life, they are certain to happen, some that are impossible and some that may or may not happen। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होती है। तो द सिचुएशन that may और may not happen has a chance of happening, तो इसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ हो भी सकती है, इम्पॉसिबल भी हो सकती है, या नहीं भी हो सकती। ठीक है, मतलब हम श्योर नहीं होते उस चीज़ को लेके। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है इसका? प्रोबेबिलिटी का होता है आपका फेरेबल आउटकम्स होते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। ठीक है, फेरेबल को हम ऊपर लिखते हैं और टोटल को हम नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन से समझाया गया है कि व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन, यानी जब एक कॉइन को फेंका जाता है, टू पॉसिबल आउटकम्स, उसके दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो टू को हम नीचे लिखेंगे, या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो वन हम ऊपर लिखेंगे, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि हेड आया तो भी हम 1/2 लिखेंगे, टेल आया तो भी हम 1/2 लिखेंगे। टोटल नंबर, क्योंकि हेड के दो आपके साइड्स है, इसीलिए 2 नीचे लिखा गया है, और दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगी तो 1 ऊपर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कि इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे। तो ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, अगर आज आपका मंडे है या आज आपका ट्यूसडे है मान लीजिए, तो कल तो आपका वेडनेसडे होगा, कल वेडनेसडे है तो परसों आपका थर्सडे होगा। इट इज़ सर्टन, यानी कि ये बिल्कुल ही मतलब सर्टन है, ये होगा ही होगा। सिंस इट इज़ सर्टन एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ टुमारो नॉट बीइंग वेडनेसडे, द प्रोबेबिलिटी इज़ 1। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। अब यहाँ पर दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जो श्योर इवेंट्स होते हैं यानी कि जो होने ही होने हैं, उसका आंसर होता है 1। और जो इम्पॉसिबल होते हैं बच्चों, जो नहीं हो सकता, उसका आंसर होता है 0। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि कल जो हमारी एज है वो एक दिन कम हो जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक एज हमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी एक दिन। ठीक है, तो कम नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल के लिए क्या आएगा? हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कि जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, और एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है कि बाद आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पर सिचुएशंस दी गई हैं और आपको बताना है कि ये मतलब सर्टेन है, ठीक है, या फिर इम्पॉसिबल है, या फिर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है। जैसे फर्स्ट है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो आप एक दिन ज़्यादा हो गए हो। ठीक है, आज की डेट में आप कल से एक दिन ज़्यादा आपकी एज हो गई है, तो आप इसको लिखोगे सर्टेन की ऑफकोर्स हो गई है। नेक्स्ट है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, ऐसा हो सकता है कि जब हम जो कॉइन होता है उसको उछाले तो सिर्फ और सिर्फ हेड आए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब टेल भी आ सकता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे कैन हैपन बट नॉट सर्टन, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी। फिर नेक्स्ट है, अ डाइस व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, तो इसका आंसर लिखोगे आप इम्पॉसिबल, क्योंकि जो डाइस होती है उसमें तो 6 साइड्स होती है, तो 8 कहाँ से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सी विल बी ग्रीन, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन हो, रेड भी हो सकता है, तो आप इसमें लिखोगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कि हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, शायद कल बहुत ज़्यादा सनी डे हो जाएगा, तो आप लिखोगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो कोई चीज़ हो सकती है बट श्योर नहीं होती, उसमें हम लिखते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि एक डाइस है, उसको थ्रो किया गया है, तो आपको बताना है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखोगे बच्चों, एक मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, आंसर नंबर 2 आप यहाँ पे लिखोगे गेटिंग नंबर, एक मिनट फिर से लिख लेते हैं,
गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे ऐसे नंबर है जो 2 से ज़्यादा बड़े हैं एक डाइस में? तो 3, 4, 5, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 4/6 आ गई। टोटल नंबर 6 है और 2 से बड़े नंबर हमारे 4 है, तो इसको हम कट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर 2/3 इस तरह से आपको लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन की गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर कितने निकल जाएंगे हमारे इसमें? 3/6 इसका आंसर आएगा। 3 कॉम्पोजिट नंबर निकल जाएंगे और इसको कट करोगे तो 1/2। आप आंसर नंबर 2 डालकर लिखोगे, आंसर नंबर 2 डालकर लिखोगे टोटल कॉम्पोजिट नंबर। इस तरह से टोटल कॉम्पोजिट नंबर लिख देना। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू का निशान लगाना और 3/6 और इसको कट कर देना, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, फिर नेक्स्ट है गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमारे कितने? 3 निकल जाएंगे, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर अगर आप देखो किसी डाइस में, आंसर नंबर 3। ठीक है, तो ऑड नंबर्स हमारे कौन कौन से थे? ऑड नेचुरल नंबर जो थे वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गए और टोटल नंबर हमारे 6 है, तो कट करोगे तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे कितने होंगे बच्चों? 1/6 ही इसका आंसर आ जाएगा। प्राइम नंबर जो है हमारा वो एक ही है। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।